खड़गे का ऐलान, विपक्ष की सरकार बनी तो राहुल नहीं बनेंगे प्रधानमंत्री। विपक्षी दलों को नेतृत्व नहीं करेगी कांग्रेस, लेकिन विपक्षी गठबंधन जरूरी। खड़गे के ऐलान से बैकफुट पर दिखाई दे रही है कांग्रेस। रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस विपक्षी एकता की मांग को जोर शोर से उठा रही थी, लेकिन इसमें शर्त भी लगा रही थी। शर्त इस बात की थी कि कोई भी तीसरा मोर्चा नहीं बनेगा। बीजेपी के खिलाफ जो भी मोर्चा बनेगा वो पहला मोर्चा होगा। साथ ही बीजेपी के खिलाफ बनने वाले मोर्चे का नेतृत्व कांग्रेस ही करेगी। लेकिन कांग्रेस के दावे पर उसके सहयोगियों को ही भरोसा नहीं रहा। कांग्रेस से दूरी बनाने वाले दलों की तो बात ही अलग है। कांग्रेस के नेतृत्व पर ना तो आरजेडी को भरोसा है और ना ही जेडीयू तैयार दिख रही है। ऐसे में ममता, केसीआर, केजरीवाल, जगनमोहन रेड्डी जैसे छत्रप तो पहले कांग्रेस से दूरी बना चुके हैं और फारूक अब्दुल्ला जैसे कांग्रेस सहयोगी भी अब उसकी मुसीबत बढ़ाने में लगे हैं। इस बीच चेन्नई में जब डीएमके महासचिव और तमिलनाडु के सीएम एमके स्टैलिन के जन्मदिन के मौके पर तमाम राजनीतिक दल जुटे थे, तो कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो ऐलान कर दिया उससे कांग्रेस पार्टी ही चौंक गई। खड़गे ने साफ कर दिया कि कांग्रेस विपक्षी मोर्चा को लीड करने का कोई भी दबाव नहीं डालेगी। उसकी कोशिश है कि पहले विपक्षी एकता होनी चाहिए। खड़गे ने कहा कि विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ एकजुट होकर लड़ना बेहद जरूरी है। भाजपा चुनावी लाभ के लिए ध्रुवीकरण का प्रयास कर रही है, जबकि जनता महंगाई और बेरोजगारी से जूझ रही है। देश और संविधान को बचाने के लिए एकजुट रहना बेहद जरूरी होगा। सभी समान विचारधारा वाले विपक्षी दलों को विभाजनकारी ताकतों के खिलाफ लड़ाई में एकजुट होना चाहिए। मैंने कभी नहीं कहा कि 2024 में नेतृत्व कौन करेगा और कौन प्रधानमंत्री बनेगा। कांग्रेस यह नहीं बता सकती कि कौन नेतृत्व करेगा और कौन नेतृत्व करने जा रहा है। यह सवाल भी नहीं है। सवाल यह है कि हमें एकजुट होकर लड़ना होगा। यही हमारी इच्छा है। इसलिए हमने धर्मनिरपेक्ष के नाम पर, आज़ादी के नाम पर, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के नाम पर एकजुट होना होगा। इसके साथ ही खड़गे ने साफ कर दिया कि हम सबको एक होकर लड़ना चाहिए। हम यही चाहते हैं। समान विचारधारा वाले दलों को एक साथ आना चाहिए और 2024 के लिए गैर बीजेपी गठबंधन को मजबूत करने की कोशिश करनी चाहिए। खड़गे ने साफ कर दिया कि उनकी कोशिश विपक्षी एकता को मजबूत करने की है। खड़गे का ये बयान बहुत बड़े संकेत दे रहा है। पहला ये कि खड़गे का बयान बता रहा है कि वो स्वतंत्र रूप से फैसला ले रहे हैं, क्योंकि रायपुर अधिवेशन में कांग्रेस ने एक ही सुर में कहा था कि लोकसभा का चुनाव पार्टी राहुल गांधी के नेतृत्व में लड़ेगी। सरकार बनेगी तो राहुल गांधी ही प्रधानमंत्री बनेंगे। लेकिन खड़गे ने साफ कर दिया कि कांग्रेस पार्टी पीएम पद के लिए दावेदारी तक नहीं ठोकेगी। यानी राहुल गांधी की दावेदारी को खड़गे ने ही खारिज कर दिया। वैसे इस बात का दावा भी किया जा रहा है कि कांग्रेस को इस बात का एहसास हो गया है कि राहुल गांधी के नाम पर विपक्षी दलों को एकजुट करना इतना आसान नहीं होगा। इसलिए राहुल गांधी ने अपना नाम खुद ही वापस ले लिया है। वैसे भी 2024 के चुनाव के लिए कांग्रेस अभी उतनी मजबूत दिखाई नहीं दे रही है। कांग्रेस की नज़र इस साल होने वाले विधानसभा चुनाव पर है। खासतौर पर कर्नाटक, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस कुछ ज़्यादा ही सतर्कता बरत रही है। पार्टी की कोशिश है कि इन 5 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव में कम से कम 3 में उसकी सरकार बन जाए। अगर ऐसा हो जाता है तो कांग्रेस का दावा 2024 के लिए और मजबूत हो जाएगा। अभी इन 5 राज्यों में से राजस्थान और छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार है, लेकिन दोनों ही राज्यों में पार्टी गुटबाजी से जूझ रही है। वैसे कांग्रेस की टेंशन की बात भी स्टैलिन के मंच से ही कह दी गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि अगर विपक्षी दल एक साथ आते हैं और अगले साल आम चुनाव जीतते हैं तो डीएमके नेता और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टैलिन के प्रधानमंत्री बनने की संभावना है। फारूक अब्दुल्ला ने स्टैलिन के नाम का समर्थन करते हुए कांग्रेस की परेशानी को और बढ़ा दिया है। कांग्रेस को भी इस बात का एहसास हो चुका है कि स्टैलिन का विरोध करने पर कांग्रेस के लिए खाता खोलना भी मुश्किल हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, द नव दर्पण न्यूज।